दोस्तों अब धीरे धीरे करके भारत भी एक तरीके से दूसरा अमेरिका बनते जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे करके अब डॉलर की जगह भारतीय रुपए की कीमत बढ़ती जा रही है और सभी देश आगे आकर भारतीय रुपए लेना चाहते हैं। और अब इसी कड़ी में इजिप्ट भी शामिल होने वाला है। क्या है पूरी खबर और कितने देशों ने रुपए को एक्सेप्ट कर लिया है, इन सब बातों के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दरअसल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत लगातार अपने रुपए को बढ़ावा देने जा रहा है और जी तोड़ कोशिश कर रहा है। अभी तक भारत के वोस्ट्रो अकाउंट से जुड़कर लगभग 18 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो इंडियन रुपीस में ट्रेड करने के लिए मान चुके हैं। तो वहीं अब भारत ने यही प्रपोजल इजिप्ट को दे दिया है। कुछ वक्त पहले इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने भारत के प्रधानमंत्री को उनके देश आने का न्योता दिया था। अब उनके इसी इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पहली बार अपने कार्यकाल के दौरान इजिप्ट का दौरा करने वाले हैं। इसी दौरे के चलते दोनों देशों के बीच में बार्टर ट्रेड टाइज सेटल किए जा सकते हैं। बार्टर ट्रेड टाइज का मतलब होता है एक हाथ से लेना और उसके बदले में दूसरे हाथ से कुछ और देना। ऐसे में भारत ने यही डिमांड रखी है कि हम आपको क्रेडिट लाइन यानी कि भारी मात्रा में लोन देंगे, साथ ही साथ हम आपको हमारी मार्केट का एक्सेस भी देंगे जहां पर आकर आप अपने सामान को बेच सकते हैं, खासकर फर्टिलाइजर और गैस। लेकिन इजिप्ट को भारत से मदद तभी मिलेगी जब इजिप्ट ट्रेड का सेटलमेंट इंडियन रुपीस में करेगा। भारत के इस कदम को काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक बताया जा रहा है और बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन फिलहाल क्रिएट हो चुकी है उसका भारत ने बहुत ही बेहतरीन निचोड़ निकाला है। ज्यादातर देश रिसेशन के खतरे से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ जो देश ट्रेड करने के लिए आगे आ रहे हैं, भारत उन देशों से इंडियन रुपीस में ही ट्रेड करने की डिमांड रख रहा है। देखा जाए तो इस वक्त इजिप्ट की इकोनॉमी लगातार नीचे गिर रही है। साल 2023 में वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी की लिस्ट में इजिप्शियन पाउंड यानी कि इजिप्ट की करेंसी 6ठे नंबर पर थी। इसी के साथ इजिप्ट के पास इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए डॉलर की भी शॉर्टेज है। इतना ही नहीं बल्कि इजिप्ट उन देशों की गिनती में आता है जो हमेशा ही पेमेंट करने में काफी देरी करते हैं। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत ने इजिप्ट से कहा है कि एक तो आपके पास डॉलर की कमी है, दूसरा पेमेंट को सेटल करने में भी आपको टाइम लगेगा, इसलिए आप भारतीय रुपए का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमारा भारतीय रुपया आप ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ साथ हम आपको क्रेडिट लाइन और हमारे मार्केट का एक्सेस प्रोवाइड करेंगे जिसकी आपको इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और भारतीय रुपए में आप सामान बेचकर पेमेंट भी भारतीय रुपए में कीजिए, जिससे अगर आपको पेमेंट देने में देरी भी होती है तो भारत को इंटरनेशनल रुपए के झमेले में नहीं पड़ना पड़ेगा। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा, तो आपको बता दें कि भारतीय रुपए को अगर इंटरनेशनल ट्रेड में किया जाएगा तो इंडियन रुपीज़ की इंटरनेशनल स्तर पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी और 18 देशों के बाद इजिप्ट 19वां देश बनेगा जो भारतीय रुपए को एक्सेप्ट करने जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत इजिप्ट को इंडियन मार्केट में फर्टिलाइजर बेचने पर ज़्यादा जोर दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ समय से जब से भारत में चाइना से फर्टिलाइजर आना बंद हुआ है तब से भारत में फर्टिलाइजर की भारी किल्लत हो गई है और फिलहाल देखा जाए तो इजिप्ट के पास भारत के इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जानते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि अब भारत को अमेरिका की तरफ से ऐसा स्पेशल दर्जा मिला है जो अब तक अमेरिका की तरफ से और किसी भी राष्ट्र को नहीं मिला। बता दें कि भारत इस दर्जे के बाद 1 से 80% पर पहुंच गया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर और भारत को अमेरिका की तरफ से ऐसा क्या खास स्पेशल दर्जा मिला है जो अब तक किसी दूसरे देश को नहीं मिला, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल हाल ही में इस बात का पता चला है कि अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक भारत को अपनी 80% टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो चुकी है और अपने आप में ही यह एक ऐतिहासिक कदम होगा, क्योंकि अमेरिका ने अपने इतिहास में किसी भी करीब देश के साथ भी अपनी जेट इंजन टेक्नोलॉजी का 1% भी साझा नहीं किया और आज वह भारत को अपने इंजन की लगभग सारी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो रहा है।
जो पूरी दुनिया में काफी बड़ी हेडलाइन बन चुका है, क्योंकि अमेरिका के इस कदम के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों का पोटेंशियल हमेशा के लिए बदल जाएगा। बता दें कि अपने नए ऑफर के तहत जनरल इलेक्ट्रिक हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को F414 इंजन की 80% टेक्नोलॉजी साझा करेगा, जिसमें हॉट सेक्शन कोटिंग, टेम्परेचर क्रिस्टल प्लेट और एल्गोरिदम से जुड़ी टेक्नोलॉजी शामिल होगी, जिसके इस्तेमाल से इन शक्तिशाली इंजनों का प्रोडक्शन भारत के अंदर किया जा सकेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी HAL की होगी। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक भारत को अपने इंजन की ओरिजिनल सिक्योरिटी राइट्स देने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से हर एक इंजन को एक प्रोडक्शन के लिए हमें अमेरिका से अप्रूवल लेना होगा और हम इसमें कोई भी अपग्रेड या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकेंगे, जो इस पूरी डील में काफी बड़ी कमी जरूर है और इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा अपनी इंजन की टेक्नोलॉजी को देना भारत के एमका, तेजस मार्क II और बाकी प्रोग्राम के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है, जिसकी वजह से अब हम अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को मजबूत कर सकेंगे, जो भारत की वायुसेना के लिए सच में एक गेम चेंजर साबित होगा। वहीं पर अमेरिका के साथ साइन होने वाली इस नई डील को देखकर रूस बिल्कुल भी खुश नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका का भारत के साथ इतनी बड़ी जेट इंजन की टेक्नोलॉजी साझा करना दोनों देशों के बीच डिफेंस पोटेंशियल को एक नए अंजाम तक पहुंचा देगा, जहां से ये रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। ऐसे में रूस भारत को लेकर ज्यादा चिंतित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती नजदीकियां उसको पसंद नहीं आएगी और इसका नतीजा रूस और चीन के बीच मजबूत डिफेंस रिलेशन को देखकर मिलेगा। ऐसे में यह भारत के लिए काफी जटिल स्थिति होगी, क्योंकि यहां पर भारत को अमेरिका और रूस के बीच में एक बेहतर संतुलन बनाए रखना होगा, ताकि भारत अपने सभी इंटरेस्ट को सुरक्षित रख सके। नहीं तो इस डील की वजह से रूस और भारत के रिश्तों में दरार भी पड़ सकती है और भारत और अमेरिका के बढ़ते रिश्तों को देखकर रूस भी अपने रिश्ते चीन के साथ मजबूत करने की कोशिश करेगा और अगर ऐसा हो गया तो यह भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि भारत बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि रूस और चीन के बीच खासकर डिफेंस सिस्टम मजबूत हो। लेकिन इस समय भारत को अमेरिका से जो टेक्नोलॉजी हासिल हो रही है उसके लिए भारत मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका जो टेक्नोलॉजी भारत को देने वाला है वह उसने अभी तक किसी दूसरे देश को नहीं दी है और एक तरीके से यह भारत के लिए काफी बड़ी बात होगी। ऐसे में अब देखना यह होगा कि भारत का इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है और रूस इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। क्या रूस को भारत और अमेरिका के साथ में की गई यह डील पसंद आएगी या नहीं? तो ऐसे में दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।